अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली आज़म और आप देख रहे हैं सोच डिजिटल टीवी नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूं माल रोड लाहौर पे, जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से इस्तेहकाम ख़ानदान वॉक का इनेकाद किया गया है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर शुरका उनका क्या एजेंडा है और उनके क्या मुतालबात हैं। जी बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं और आप किस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे मुतालबात ये है कि औरतों का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आजकल जो माशरे में बढ़ती हुई बेहयाई है, इसका ख़ात्मा ही असल मकसद है हमारा। जैसे महरम और ना महरम में जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जा रहा है ना। आपने टीवी ड्रामों में देखा होगा, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि दो बहनें हैं तो वो एक ही के साथ जो है ना वो अटैच हैं। आप देख रहे हैं आजकल ये सारा कुछ है। फिर आजकल जो औरतों के जो हकूक़ हैं वो उस तरह नहीं दिए जाते जिस तरह देने चाहिए। लेकिन आप समझते नहीं कि जो लोग अभी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले, उनके भी मुतालबात मिलते जुलते हैं आपसे। जिस्म तो अल्लाह ताला का है ना, जिस्म तो अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, उसके पहले हमें हकूक अदा करने हैं। अल्लाह ताला नहीं कहता कि एक औरत इस तरह निकले सड़कों पे मार्च करती फिरे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जिस्म तो अल्लाह के और अल्लाह के पास जाना है हमने। अच्छा, आपने उनके जो 15 निकात कल पेश किए गए हैं उनकी तरफ से, वो आपने पढ़े हैं या देखे हैं? लेकिन हम उन निकात में क्या चीज़ गलत आपको लगती है? नहीं कि वो कहते हैं कि हमें अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने दी जाए, लेकिन इस्लाम पाकिस्तान इसी बुनियाद पे बना था कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ दी जाए, वरना औरत तो हमेशा से गैर महफूज है गैर ममालिक में। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हरासमेंट के खिलाफ एक्ट जो है वो पास होना चाहिए और औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, तो आप इस एक्ट से कि हम लोग भी हरासमेंट का शिकार होते हैं। अब अबाया वाली बाहर जाती हैं तो वो ज़्यादा घूर के देखते हैं हमें कि पता नहीं अंदर क्या चीज़ जा रही है। तक ये गलत चीज़ है। हम लोगों ने अबाया पहना हुआ, नकाब किए हुए, तो उन्हें हमें देखना भी नहीं चाहिए, हमें सेफ होना। जी अभी हम बढ़ते हैं, हमारे साथ यहाँ पर एक और जो है खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जमात इस्लामी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने जज्बात का इजहार कर सकें और ये बताएं कि औरत आज़ाद नहीं बल्कि मुस्तहकम औरत ही मुस्तहकम ख़ानदान और मुआशरे का सबब बनती है। तो हमें वही हकूक़ चाहिए जो हमें इस्लाम ने दिए हैं, ना उससे कम ना ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा हकूक़ होंगे तो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी जिसकी औरत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अच्छा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले भी तो ख़वातीन के हक़ की बात कर रही हैं, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क है? उनके भी मुतालबात यही कि उनके लिए अलहदा से शेल्टर्स का जो इंतज़ाम किया जाए। असल में बात यह है कि अगर वो अल्लाह पर यकीन रखती हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि वो ये मुतालबा कर ही नहीं सकते। उनका मुतालबा ये करना बनता ही नहीं है। सिर्फ पहला मसला ये है कि उन्हें अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। जब हमें अल्लाह पर यकीन होगा तो हमें ऑटोमेटिकली ये बात होगी कि फिर अल्लाह ने हम पर क्या हमारे हकूक़ दिए और फ़राइज़ दिए हैं, बस हमारा इसके आगे कुछ नहीं है। वरना हम इसका क़यामत तक जो है ना फैसला नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है। क़यामत तक हम एक चीज़ का फैसला भी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर एक और खातून मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस ख़वातीन के प्लेटफॉर्म से और आपके चैनल के वसातत से एक पैगाम देना चाहूँ कि वो ये है, तहज़ीब है औरत में, तहज़ीब औरत से है वो कैसी नस्लें जनती है, तहज़ीब औरत से है वो औरत के बस में है वो कैसी नस्लें जनती है, वो कैसे मर्द बनाती है, वो क्या अखलाक सिखाती है। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक यहाँ पर एक और खातून भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। और कहना चाहूँगी कि आज एक इंग्लिश राइटर ने कहा था, आप मुझे एक अच्छी माँ दें, मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा। आज अगर औरत सही है तो पूरा मुआशरा सही है। औरत की गोद में ही मर्द परवरिश पाता है। ठीक है, तो जो लोग मेरा जिस्म और फजूल है वो अल्लाह को नहीं मानते। मैं ये कहूँगी वो कुरान नहीं पढ़ते, वो कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ते, वो सूरत अल-निसा नहीं पढ़ते। सूरत अल-निसा में आयत नंबर 1 देखे उनके कोई ठिकाने आ जाएंगे। यहाँ पे ख़वातीन डे मनाया जा रहा है और इस्लाम जो है वो औरत को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसको घर की मलका उसकी हुक्मरानी देता है। विरासत में आप देखें कि उसको हिस्सा दिया। अगर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले देखें तो वहाँ पे औरत के वो हुकूक नहीं थे जो कि इस्लाम ने उन्हें मुहैया किए। और आज अगर कोई ख़वातीन ये कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो ये नारा बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप देखें कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं है, मैं खल्क़ हूँ, अल्लाह मतलब अल्लाह ने मुझे बनाया, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। और अल्लाह ने जब मुझे वो सारी कोई भी मशीनरी अगर हम बनाते हैं उसके जो है वो कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि उसको चलाने के और वो करने के, तो वो सारे जो है वो इस्लाम हमें फराहम करता है।
और उसी के अंदर जो है वो फिर यानी कि अल्लाह ताला ने जब हमें अपना अब बनाया तो हमें वो तमाम जिम्मेदारी जो हमारी है, घर और घर के अंदर बच्चे और घर के तमाम लोगों को देखना करना और एक तहफ़्फ़ुज़ दिया, हम उससे बगावत। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो इस्लाम है वो वुमेन राइट्स का चैम्पियन है। जो हकूक़ जो हकूक़ इस्लाम ने दिए हैं वो किसी भी मज़हब ने आज तक ख़वातीन को नहीं दिए। लेकिन इस्लाम के इन हकूक़ के ऊपर, इस्लाम के इन ऑर्डर्स के ऊपर आपको लगता नहीं है कि हमारे समाज के अंदर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती? जो है ख़ानदान जो है अपनी औरतों को, अपनी बेटियों के नाम ज़मीन जो शरीयत के मुताबिक जो फ़र्ज़ की गई है, जो ऑर्डर किया गया है, वो नहीं फराहम किया जाता। देखिए, तो वो असल हमारी जो है वो तगदो उस पे होनी चाहिए कि जो हुकूक इस्लाम ने हमें दिए हैं वो हमें किसी तरह से हासिल हों और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो हमारी सही और जहद जो है वो इस पे होनी चाहिए, ना इसके कि जो अंग्रेज़ आजकल जहाँ पे औरतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जहाँ पे जो है वो औरत सिर्फ एक के सिर्फ मतलब एक खिलौना सी है, टिश्यू पेपर उसको बना के रख दिया गया है। तो हमें उन चीज़ों से बगावत करनी चाहिए और इस्लाम की इक़दार को, इस्लामिया मतलब इन चीज़ों को जो इस्लाम ने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इस्लाम ने जो कि औरत के हुकूक दिए हैं वो हमें हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए और उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए। इस्लाम ने जो है वो हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, विरासत में हक दिया है, ये बहुत बड़ी बात है ना। जी बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना था कि हमें जो है जिदोजहद वो इस्लाम के पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए करनी चाहिए, इस्लाम के दायरे में रहते हुए जो है हकूक़ और उनके मुतालबात की आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बात हुई है यहाँ पर शुरका से, ख़वातीन की कसीर तादाद माल रोड पर मौजूद थी जो ख़वातीन के हकूक़ की डिमांड कर रही थी और जो मैंने बज़ाहिर यहाँ पर पोस्टर्स देखे हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। ये लोग भी जो है ख़वातीन के तोहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं और जो औरत मार्च जो आज अरेंज किया गया फेमिनिस्ट की तरफ से उनके भी मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन मुतालबात तकरीबन मिलते जुलते हैं। अपने मेज़बान अली आज़म को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए इशू के साथ।